नमस्ते दोस्तों, विवेक सागर फिटनेस में आपका स्वागत है। अपने दोनों पैरों में हिप फिट गैप बनाते हुए सीधे खड़े हों। आपके दोनों पंजों को स्लाइट बाहर की तरफ एक एंगल में निकाल के रखें। नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को घुमाना शुरू करें। पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दें, जैसे जैसे आपका सिर ऊपर जाता है आप सांस ले रहे हो, सिर नीचे आता है तो आप सांस छोड़ रहे हो। फुल रेंज ऑफ मोशन। आपके चिन को चेस्ट से टच करने की कोशिश करें, कानों को कंधे से लगाने की कोशिश करें, मतलब सेम ईयर टू सेम शोल्डर। पीछे जाते हैं तो फुल नेक स्ट्रेच हो रही हो आपकी। नाउ अप एंड डाउन, सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऊपर जाते हैं, पूरी तरह से नेक स्ट्रेच हो। नीचे आते हैं, मेक श्योर कि आप आपके चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश कर रहे हो। साइड बेंड्स करें, अपने कान को कंधे से लगाने की कोशिश करें, ना कि कंधे को इस तरह से कान से, कंधा आपका उठने ना पाए। कान को कंधे के पास लेकर जाना है, ना कि कंधे को कान के पास। दोनों तरफ करने के बाद ट्विस्ट करें। पहले राइट साइड देखें, देन लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए साइड में देखें, सांस लेते हुए सेंटर में आए। अभी दोनों हाथों को सीधा करें और अपने कंधों को घुमाना शुरू करें धीरे धीरे, ऊपर पीछे नीचे, इस तरह से घुमाते हुए एक सर्कल बनाने की कोशिश करें। गोल घुमाएं अपने कंधों को। रिवर्स साइड 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथों को सामने की तरफ उठा के अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद करें और अपनी कलाइयाँ घुमाएं। लगभग 8 से 10 बारी एक तरफ, सेम दूसरी तरफ घुमाने के बाद अपने दोनों हाथों को साइड रेज करेंगे। इस तरह से एक दूसरे की तरफ स्ट्रेच करके दोनों शोल्डर्स पे रखें अपने हाथों को, और आपकी कोहनियों से एक सर्कल बनाने की कोशिश करें दोनों एल्बोज से। हर बारी अपनी एल्बोज को मिलाने की कोशिश करें और बड़े बड़े सर्कल्स बनाएं, सो दैट आपके चेस्ट एरिया में, अपर बैक में एक अच्छा आपको स्ट्रेच एंड ओपननेस फील हो। हाफ आर्म रोटेशन करने के बाद अपने दोनों हाथों को सेम स्ट्रेच करते हुए नीचे लेकर आएं। देन फुल आर्म रोटेशन, दोनों हाथों को सामने की तरफ उठा के बिल्कुल लूज छोड़ के एकदम गोल घुमाएं अपने हाथों को। इस तरह से हाथों को क्रॉस नहीं होने देना, आपकी रिस्ट को ऊपर नीचे नहीं आने देना। नाउ हैंड्स अप एंड डाउन, वन हैंड अप एंड वन हैंड डाउन। जो हाथ नीचे है वो मैक्सिमम पीछे जाए, ऊपर वाला हाथ मैक्सिमम पीछे जाए। फुल रेंज ऑफ मोशन, 1 बाय 1, वन हैंड अप, वन हैंड डाउन। नेक्स्ट, दोनों हाथों को एक साथ पैरों में मिनिमम गैप करें और अपनी कलाई से ऊपर से अपने हाथ को पकड़ते हुए स्ट्रेच करें। पंजों पर आने की कोशिश करें अपनी हील्स को उठाते हुए। सेम दोनों साइड से लगभग 4-4 बारी करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच करें। अपने दोनों हाथों को चेस्ट सेंटर पे रखें, इस तरह से कोहनियों को साइड से उठाते हुए। पैरों में शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रहे। सामने देखते हुए अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाएं, देन लेफ्ट हैंड को, और इस तरह से ट्विस्ट करें। सेम लगभग 6-6, 7-7 बारी दोनों तरफ करने के बाद आपके बैक पे आएँ, अपनी कमर घुमाना शुरू करें। दोनों हाथ कमर पे हों, पैरों में सेम गैप, हल्का हल्का सा इनर हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करके इस तरह से एक गोल घेरा बनाने की, सर्कल बनाने की कोशिश करें आपकी कमर से। ऐसे आपने चेस्ट को आगे की तरफ नहीं झुकने देना। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमर मूव हो रही हो। ऑब्वियसली बॉडी पार्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं तो थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है, बट वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चेस्ट अलग रोटेट कर रही है और आपकी बैक अलग रोटेट कर रही है। सर्कल्स बनाने के बाद अप एंड डाउन, अपनी कमर को सीधा रखते हुए साइड से देखें। कमर सीधी हो, चेस्ट डाउन एंड बैक, आर्च बैक, फॉरवर्ड डाउन। सांस लेते हुए पीछे नीचे देखने की कोशिश करें, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ आएं। सेम लगभग 5-5 बारी, 5 बारी ऊपर, 5 बारी नीचे, इस तरह से अपनी कमर को आगे पीछे मूव करने के बाद थोड़ा साइड करेंगे। दोनों हाथों को आपके साइड में रखें, थाइस के, और अपनी साइड से नीज को टच करने की कोशिश करें ऐसे। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप आगे की तरफ ना झुक रहे हो साइड बेंड्स करते हुए।
सिर्फ आपको साइड में झुकना है सो दैट आपके साइड बॉडी में एक प्रॉपर स्ट्रेच मिले आपको। साइड बेंड्स करने के बाद सम ट्विस्टिंग करेंगे। कैसे? अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएँ, शोल्डर विड्थ अपार्ट गैप हो दोनों हाथों में इस तरह से, और अपने राइट हैंड को देखते हुए पीछे लेकर जाएं। सेम लेफ़्ट साइड से करें। जो हाथ आपका पीछे जाता है उसी हाथ को देखें। सांस लेते हुए सेंटर में आए और सांस छोड़ते हुए पीछे। अगर आप ऐसे फ्लो में कर पाते हैं तो दैट इज़ ओके, गुड है। बट अगर अभी वो सांसों का थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है तो आप सेंटर में रुक रुक के कर सकते हैं कि सांस भरा, सेंटर में आए, सांस छोड़ा, पीछे ट्विस्ट किया। नेक्स्ट मूवमेंट इज़ हिप ओपनर्स। कैसे करते हैं? अपने घुटने को ऊपर उठाएं, एक 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हुए अपने नी से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें बाहर की तरफ इस तरह से। फ्रंट व्यू में देखें। आप चाहें तो एक वॉल का सहारा भी ले सकते हैं अपने हाथ को दीवार पे रखते हुए, सो दैट इनिशियली पहले बैलेंस को आप मेंटेन करें और अपने घुटने से सर्कल बनाएं, सो दैट आपके हिप अच्छे से ओपन हो और आपको एक आपके पेल्विक रीजन में एक ओपननेस, खुलापन महसूस हो। अगली एक्सरसाइज आपके घुटनों के लिए। अपने दोनों घुटनों को मिलाएं, एडी पंजे आपके मिले हुए हों। पहले थोड़ा आगे पीछे करें अपनी नीज को, देन अपने हाथों को घुटनों पे रखते हुए आपके घुटनों से एक सर्कल बनाने की कोशिश करें। सेम, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। घुटने और आपके एंकल्स मतलब टखने मिले हुए हों आपस में, ध्यान रखें। नेक्स्ट, काफ रेसेस। आपके दोनों पंजों पर आपके बॉडी वेट को शिफ्ट करें, इस तरह से हल्का सा एंगल में खड़े हों और सांस लेते हुए अपनी हील्स को ऊपर उठाएं और धीरे से नीचे आएं। मेक श्योर कि जो स्पीड आपकी ऊपर जाने की है वो उससे थोड़ा धीमी स्पीड से नीचे आए, मतलब नॉर्मल ऊपर जाएं और स्लो डाउन जाएं, अप एंड स्लो डाउन। सेम लगभग 8 से 10 बारी करने के बाद लेग स्ट्रेच करेंगे। जो पैर को आगे की तरफ उठाना है वो वाला पैर पीछे जाए, मतलब राइट लेग से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग को आगे रखें, लेफ्ट नी को हल्का सा बेंड रखें सो दैट आपके खड़े होने में आपको स्टेबिलिटी फील हो। सीधा रखते हैं तो वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस नहीं आ पाता। जिस तरह से मैंने हल्का सा अपने दूसरे पैर को बेंड किया हुआ है, यही पोस्चर, यही स्टांस मेंटेन रखें। साइड स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैरों में सेम हिप विड्थ अपार्ट गैप हो और धीरे से अपने राइट लेग को साइड में उठाएं। देखिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज को परफॉर्म और प्रैक्टिस किया करें, राइट। इनिशियल डेज में या अभी बॉडी आपकी उतना यूज टू नहीं है इंटेंस मूवमेंट के लिए, तो आप थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। अभी आपके पैर को सामने की तरफ उठाते हुए अपने पंजों को घुमाना शुरू करें। आपके बिग टोज से सर्कल बनाएं एक। सेम, अगर इसमें भी एक पैर पे खड़े होने पे आपका बैलेंस नहीं आता है तो आप एक दीवार का सहारा ले सकते हैं, हाथ को दीवार पे रख सकते हैं या किसी पेड़ पे भी रख सकते हैं अगर ओपन पार्क वगैरह में कर रहे हैं तो। नेक्स्ट सेम मूवमेंट ही होगा। अपने राइट लेग के बिग टो को ज़मीन पे रखें और अपनी हील से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें। आपके काफ, आपके एंकल हेल्थ को पेन वगैरह अगर उनमें कुछ होता है तो उसको दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। दोनों पैरों से करते हुए इस मूवमेंट को कंप्लीट करें। देन सम फॉरवर्ड फोल्ड एंड बैक बेंड्स। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएं, कानों से मिलाते हुए पीछे की तरफ बेंड करें। देन सांस छोड़ते हुए आगे आएँ, अपने पंजों को छूने की कोशिश करें। मेक श्योर कि जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो आपकी कमर मुड़ ना रही हो। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकें। सांस लेते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। पीछे नीचे देखने की कोशिश करें। नाउ साइड, अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएं और लेफ्ट हैंड को साइड से आपके नी से टच करने की कोशिश करें। सेम राइट हैंड से करें। जो हाथ ऊपर है उसका दूसरा वाला हाथ नीचे घुटने को छूने की कोशिश कर रहा हो। सेम लगभग 6 से 7 बारी दोनों तरफ से करने के बाद दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। फिर से साइड बेंड्स करें। पैरों में सेम गैप मेंटेन हो आपके हिप विड्थ अपार्ट, ज़्यादा ना हो। कम रखते हैं तो वो ठीक रहता है बट उससे बैलेंस थोड़ा जाता है।
नेक्स्ट ताड़ासन, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएं और आपके पंजों पर आ जाए। लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर, लगभग 10 से 12 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू विवेक सागर फिटनेस। थैंक यू एंड